सभी ब्राह्मण जो हैं योग का अभ्यास करते हैं, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं। और अशरीरी का मतलब है हम इस शरीर से डिटैच हो जाएं, तो उसकी भी एक गहन अनुभूति हो। आप देखिए, बाबा ने हमें आते ही आत्मा का ज्ञान दिया, राइट है। आत्मा का जो ज्ञान है ना, ये ऐसा एक डिलीट वाला बटन है, सचमुच ही डिलीट वाला बटन है। वैसे तो कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कुछ मिटता नहीं है, वो उसके अंदर मिटता नहीं है, विनाश नहीं होता है, वैसे नहीं मिटता है, परंतु इस कल्प के लिए मिट तो सकता है। चाहे उसको आप दूसरा नाम दे दो, फुल स्टॉप, परंतु इस कल्प के लिए तो फुल स्टॉप लग जाए। जब अगले कल्प शुरू होगा, अगली बार मेरा जब रोल शुरू होगा, तब की तब देखा जाएगा, उसके लिए 5000 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। परंतु फिलहाल इस कल्प में मेरे कोई ऐसी बातें जो हम ब्राह्मणों के लिए या मेरे जीवन के लिए, चलो ब्राह्मण भी छोड़ दो, मेरे अपने निजी जीवन में मुझे परेशान करती हैं। आप जानते हो उसका कोई सलूशन नहीं है, आप जानते हो उसका कोई रिजल्ट नहीं है, आप समझते हो उसको मिटाना भी चाहते हो, तो वो कैसे हम मिटा सकते हैं? क्योंकि एक बार ऐसे विचार आपस में कह रहे थे, आत्मा में अंदर कुछ मिटता नहीं है, सब कुछ वहीं रहता है, आत्मा के पास डिलीट बटन नहीं होता है, ऐसा कुछ ऐसा किसी ने कहा था। तो फिर उसके बाद चिंतन चला कि डिलीट बटन ना भी हो, परंतु वो मर्ज करने का बटन तो है, वो फाइल खुल के ना आए हमारे सामने। जब नेक्स्ट कल्प आएगा तब आए। इस कल्प में वो संकल्प, वो संस्कार, वो आदत, वो बात, वो कांटा या वो नेगेटिविटी या वो विचार, वो विघन, उसको मैं रोक सकूं, इतनी बड़ी पावरफुल ब्रेक हो, वो हमारा बनेगा अशरीरी स्थिति से। जब अशरीरी स्थिति हमारी बन जाती है, तो आप सहज ही उन चीजों से बाहर निकलने में आपको ज्यादा शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी। और अशरीरी स्थिति कैसे बनेगी? ये तो चलो आत्मिक स्थिति थी कि आत्मा अपने सातों गुणों के औरा के अंदर वो अपने आप को सुरक्षित रूप में कवच के अंदर रख करके आप कोई भी कर्म कर रहे हो, तो जब औरा के अंदर होते हैं तो वो औरा काम करता है। मतलब आत्मा के वो सातों गुण आत्मा पर काम करती हैं। रावण का संस्कार काम नहीं करता है वहां पर। उसमें आप ऑफिस में भी काम करते हो, घर पे भी करते हो, फ्रेंड सर्कल में भी रहते हो, तो वो आपकी वो औरा के अंदर आप रह करके करते हो। ये आपकी सेफ्टी का साधन है, ये कवच है आपका। परंतु अशरीरी जो अवस्था होती है, वो अशरीरी अवस्था के अंदर जो है एकदम हमारा डेड साइलेंस वाला स्थिति होगी। माना 100% हमारे कॉन्शियस थोड़ा समय के लिए शिफ्ट हो जाए। आप सारा दिन अशरीरी बन करके कर्म नहीं कर सकते हो। एक स्टेज है, आप योग के अंदर केवल अनुभव करते हो अशरीरी बन करके, तो वो डेड साइलेंस में हम चले जाते हैं। वो डेड साइलेंस में हम कब जा सकते हैं? वो डेड साइलेंस में पहले आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया। जैसे आप रात को सोते हो तो एकदम डेड साइलेंस हो जाता है, साइलेंस है, बेहोश हालत भी है पर होश भी है, मरे नहीं है पूरा पर अर्ध मरे हैं। इसलिए उठते आपको तुरंत कॉन्शियस नहीं है। और गहरी नींद से किसी को उठाओ, कुछ पूछ लो, तो कई बार वो उत्तर भी सही नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो डीप स्लीप में है। परंतु ये कॉन्शियसली डेड साइलेंस है।
तो ये जो अशरीरी एकदम आपकी कंप्लीट कॉन्शियस शिफ्ट हो जाता है, तो आपकी जो वास्तविकता है, जो आपकी कंप्लीट पावर जो है आत्मा की, वो लौट करके आता है। तो आपकी जो नेगेटिविटी है, वीकनेस है, या जो भी संकल्प को आप मर्ज करना चाहते हो, उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। जैसे देखो, बाबा की अगर सचमुच शक्ति आपके ऊपर काम करती है ना, बाबा की पावर्स आपके ऊपर काम करे, आपकी युद्ध समाप्त हो जाता है। 4 दिन पहले की बात है, कोई छोटी सी बात हुई, कुछ बात हुई, बातें की, तो जल्दी कूल डाउन करना अपने आप को बहुत मेहनत लगता है। अपनी थॉट्स को सेटल करना होता है कि किसी ना किसी एक कदम में आकर के आत्मा को, ज्ञान को सहारा लेकर के सेटल करना पड़ता है, तभी हमारी कॉन्शियस सेट होता है। ये समझ पा रहे हैं? जब बाबा की शक्ति काम करता है ना, आपको अपनी थॉट्स को सेटल करने में 1 सेकेंड लगता है, उसमें कोई शक्ति नहीं लगती। पर बाबा की शक्ति हमारे ऊपर काम कब कर सकता है? उस दिन मैंने ये बहुत अच्छे से दोनों डिफरेंस महसूस किया। 10 मिनट में खुद ही लड़ती रही उस बात पे, फिर एकदम ऐसा हुआ, मैं खुद भी हैरान हूँ, ऐसे एकदम ठंडक कैसे आ गई, थॉट्स में कैसे ठंडक आ गई। और उसके बाद मेहनत हुआ ही नहीं। तो हमारी फिर रीचेकिंग करें कि हमारा जो संबंध है बाबा से, या दिल का जो प्यार है ना, वो इतना गहरा प्यार बाबा के साथ सच्चे दिल का होना चाहिए। ऐसे तो मैं पूछूं, सबका प्यार है शिव बाबा से, तो हम सभी कहेंगे हाँ प्यार है तभी हम आए हैं। परंतु प्यार भी कौन सा प्यार है? 100% वाला प्यार है? जहाँ प्यार होता है ना, सर्व संबंधों वाला प्यार है? सर्व संबंध हम बाबा के साथ जोड़ सकते हैं, हर संबंध जोड़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं कभी कुमारों को ये लगे कि चलो माता पिता भी राइट हैं, शिक्षक भी ठीक है, सदगुरु भी ठीक है, साजन बनाने में दिक्कत है बाबा को। ब्रह्म प्रकाश भाई, साजन बना के रखा है? अच्छा। विमल भाई, साजन बनाने में बाबा को, सजनी नहीं साजन। ज़्यादा इजी लगता है। जरूरत होती है तो बनाते। कम है। अच्छा, मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती, कौन कौन सजनी बनाया हुआ शिव बाबा को? अच्छा, 3 4, कौन कौन सजनी बनाया हुआ है? हाँ, फिर उसके बाद छोड़ दिया उस सजनी को। हाँ, फिर साजन बना लिया, सजनी कैंसिल हो गई। हाँ, संजीव भाई ने क्या बनाया है? सजनी भी बनाया, साजन भी बनाया। जैसे बाबा कहते हैं कि बाबा है साजन, हम सब आत्माएं हैं सजनियाँ, और बाबा को हमें साजन ही बनाना चाहिए। हम कुमार ही नहीं, कोई भी सजनी नहीं बना सकते शिव बाबा को। अच्छा, एक ही बार बना के छोड़ दिया। हम कोई भी आत्मा नहीं बना सकती है सजनी, क्योंकि अगर आज हम उनको सजनी बनाया ना, आपने देह के भान से सजनी बनाया है। आत्मिक भान से कभी शिव बाबा सजनी बन नहीं सकती है, क्योंकि अभी भी मेरे को बॉडी कॉन्शियस है कि इसका मतलब मैं अपने को मेल महसूस कर रही हूँ। सजनी एक एज ए फीमेल मेरे को साथी चाहिए। और बाबा हमें
मेल फीमेल से ऊपर उठा करके जो आत्मा परमात्मा के साथ के संबंधों पर लेकर के आता है। जैसे एक दिन ऐसे ही योग में बैठी थी, वैसे बाबा से रू रिहान कर रही थी। मैंने बाबा को कहा, बाबा भाइयों की तरफ जब दृष्टि देते लेते तो इनको भाई समझना तो बहुत आसान है, जब बहनों की तरफ दृष्टि दो उनको भाई समझना पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ चाहे आपको एक छोटा सा संकल्प मात्र भी मन में लाना पड़ेगा कि ये आत्मा भाई है, परंतु फेस तो बहनों का है। फिर एकदम वो उस समय बाबा ने एक ऐसे पॉइंट क्लिक किया कि देखो, अगर आपने भाई को भाई समझना सहज समझा है ना, इसका मतलब अभी तक उनको आपने भाई नहीं समझा है। आपने देही के रूप में भाई को देख करके भाई समझ रहे हो, इसका मतलब कॉन्शियस अभी सोल कॉन्शियस में नहीं चढ़े हो। अभी चेहरे वाला भाई को भाई समझ रहे हो, ठीक है, जो फैक्ट है उसको आप समझा, परंतु जो सत्य है वो नहीं समझा। उसके बाद ये पुरुषार्थ किया, चाहे किसी को भी देख रहे हैं, सिर्फ वो भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमक रही है, चाहे वो बहन के चेहरा हो या भाई के चेहरा हो, दोनों तरफ जो है भ्रुकुटी के बीच में जहां मर्जी देखो चमकता हुआ सितारा है। हर सितारे के अपने 7 गुण हैं। उसके बाद जो है भाइयों में भाई, बहनों में भी भाई, जो आत्मा भाई भाई की जो दृष्टि है वो सहज हो जाता है। तो जब आप परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो, बाबा को याद करते हो, तो बाबा साजन है। बाबा के संबंधों में आत्मा फीमेल है, मेल पुरुष केवल एक ही है। वो पुरुष है शिव बाबा और हर आत्मा फीमेल है। जब आप इस सृष्टि के खेल पर आ गए हो, 5 तत्व शरीर सहित, 5 तत्व जो प्रकृति है, 5 तत्व शरीर सहित, दोनों की एक ही इक्वल स्थान है, चाहे वो हमारा शरीर कहो या प्रकृति कहो। और मुझ आत्मा का अलग, एक आत्मा अलग, 5 तत्व अलग। इन दोनों के बीच को जब आप देखोगे तो आप पुरुष बन करके रोल प्ले कर रहे हो। आत्मा पुरुष है, प्रकृति पुरुष, और प्रकृति के बीच में खेल होता है। ये ज्ञान है, पर इस ज्ञान को आप जब योग में गहराई में लेकर के जाइए, तो वो जब आप पुरुष बन करके इस प्रकृति के साथ खेल खेलते हो, चाहे वो शरीर है या 5 तत्व है, आप आकर्षण में नहीं आएंगे, उसके अधीनता में नहीं आएंगे, आप मालिक बनेंगे। वो आपको बांधेगी नहीं प्रकृति, चाहे वो अपना शरीर हो या बाहर का प्रकृति हो, वो आपको नहीं बांधेगी। पर अब हमारी है उस पुरुष के साथ जो पूरे संसार में एक ही पुरुष है, और हम सब उसकी फीमेल सजनियां हैं। हम सब सजनियां हैं। ये बच्चे सजनी हैं, है सजनी? हाँ, देखो ये तो यहाँ नहीं करते, है सजनी? नहीं समझ आई। है सजनी? अच्छा, ये तो फटाफट उत्तर दे दिया। आप है, हमें वो अवस्था में लेकर के जाना है अपने आप को, तब आप इस बात की बहुत गहराई से अनुभव कर सकते हो। कैसे? शिव बाबा के साथ हम आत्मा सजनियां हैं। फिर आपको कभी साकार की नीड नहीं महसूस होगा। अगर मेरा जब शिव बाबा से उन संबंधों के आधार से सच्चा प्यार जुड़ेगा, अगर आपको योग सहज करना हो ना, योग में युद्ध नहीं करना है, तो आप संबंधों में जोड़ो, रुके नहीं। हमारा योग सन्यासियों वाला नहीं, हमारा ज्ञान सन्यासी वाला ज्ञान नहीं है। सन्यासी वाला ज्ञान में रूखापन है, इस ज्ञान में रस है, क्योंकि हमारा संबंध है बाबा से। हर संबंध और दिल से जोड़ना, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और योग में आपको थॉट क्रिएट करने की भी आवश्यकता नहीं है।
जहां आपको थॉट्स क्रिएट करना है तो आप मेंटेन कर रहे हो रिलेशन को। क्लियर है? ये बड़े बच्चे समझ पा रहे हैं, पर छोटे बच्चों को धीरे धीरे समझ आएगा। जिस भी संबंधों में आपको कोई भी प्रकार की थॉट्स को मेंटेन करना पड़ता है, तो आप वो रिलेशन को मेंटेन कर रहे हो। उससे अगले कदम में आप जाइए। जब हमारा अति प्यार हो जाता है ना, शब्द समाप्त हो जाता है, थॉट्स समाप्त हो जाता है। वहां पर जहां दो व्यक्ति का प्यार हो, वो आमने सामने बैठेंगे, कोई संकल्प नहीं करेंगे, कोई शब्दों में नहीं बोलेंगे, संकल्प भी समाप्त। बैठे हैं पर प्यार ऐसे जुड़ा हुआ है, वो प्यार नेचुरल अट्रैक्ट करता है। प्यार का वही परिभाषा होता है ना, प्यार में शब्द समाप्त हो जाता है। हाँ, भाव संपन्न प्यार हो जाएगा आपका। मेरे ऊपर बरस रहा है, आदि आदि जो भी आप थॉट्स क्रिएट करते हो, आपके कॉन्शियस माइंड ने ये स्वीकार तो किया हुआ है, उसका प्यार का अनुभव भी कर रही हैं, पर उस प्यार की ऊंचाई तक हम अभी नहीं पहुंचे हैं। वो बस जहां सम्मुख नजर आए, आपका सब संकल्प बंद, उस प्यार में डूब जाते हैं। जब हमारी ऐसी अवस्था आती है ना, आपका युद्ध समाप्त हो जाएगा। युद्ध समाप्त हो जाएगा। माया से, हिसाब किताब से, परिस्थितियों से, वातावरण से, प्रकृति से, आप जिसके साथ भी हमारा युद्ध चलता है। कई बार प्रकृति से भी युद्ध चलता है, क्योंकि सुबह सर्दी का समय होता है, बाबा की पूरे नियम हमें फॉलो करना होता है। सर्दी में नहाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे यहाँ पर, अगर आप बाबा के नहीं बनते तो शायद सुबह इतनी जल्दी आप नहाते भी नहीं होंगे। है ऐसा कोई, अगर नहीं बाबा के बनते तो? हाँ, हाँ, डेली नहाना भी नहीं होता था। और यहाँ पर आवश्यकता पड़े तो 2 बार भी नहा लेते, चाहे वो सर्दी है या गर्मी है, नहाना पड़ जाता है कभी कभी। है, तो अगर बाबा के नहीं होते तो कई ऐसे भी बच्चे हैं, क्योंकि कई ऐसे भी लोग कहते हैं कि दीदी हम हफ्ता भर सर्दियों में नहाते ही नहीं है, ठंड इतना है। तो परंतु हमारा प्यार है तभी तो हम रोजाना सुबह नहाते हैं, ठंड सर्दी हो गर्मी हो, वो ठीक है। परंतु नहाते हैं पर युद्ध भी करते हैं हम, नहीं युद्ध करते हैं। अभी थोड़ा देर रुक जाओ, अब नेचुरल हो गया। अच्छा, अच्छा, युद्ध किस किस को करना पड़ता है? अभी ठंडी है, ठंडी है। हाँ? अच्छा, 3 बार नहाते, युद्ध किसको करना पड़ता? किसी को भी नहीं, युद्ध करना पड़ता है सर्दी में। हाँ, तो बहुत ठंड लग रही है, मतलब प्रकृति के साथ हम लड़ रहे हैं ना। तो और जहाँ पर हम अपना जीवन को अभी ऐसा बनाएं जो आनंद से भरपूर हो। हाँ? वो आनंद से भरपूर तभी होगा कि जब आप बाबा के प्यार में डूबेंगे। पूरा गीला कर लो आप अपने आप को। किससे? पानी से नहीं, प्यार से। आत्मा को, क्योंकि आत्मा को तो पानी गीला नहीं करेगा, वो प्यार ही आपको आंख खोल देगा, वो प्यार ही आपको नहला देगा, वो प्यार ही आपको नौकरी करवा देगा, प्यार ही सुला भी देगा, प्यार ही जगा भी देगा, प्यार ही खिला भी देगा, हिसाब किताब भी चुत्तू करवा देगा। पर हमें पूरा उसके प्यार की गहराई में जाना
चाहिए वो तभी होगा जब मेरा सर्व संबंध बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो। माता पिता शिक्षक सद्गुरु तो है ही हम सबके, परंतु सबसे मुख्य संबंध है साजन का संबंध। तो जैसे हम लोग सुबह कन्याओं के बीच में भी चर्चा कर रहे थे, तो मुझे खुद को ये पॉइंट पहले महसूस नहीं हुआ था। आज अचानक मुझे ये पता नहीं कहाँ से पॉइंट आया कि शायद बाबा का ही कोई विचार रहा होगा कि हम लोगों का ना कोई इस जन्म की बात नहीं आती है। ये जन्म जन्मांतर की सवाल है। थोड़ा सा विशालता से सोचिए। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न बचपन से भी था, बहुत चीजों का प्यास बचपन में से था। हम इस जन्म के अशांत आत्मा नहीं है, हम इस जन्म के दुखी आत्माएं नहीं है, हम इस जन्म के प्यार के प्यासी आत्माएं नहीं है। अगर हमारा जो कुछ भी है इसी जन्म का होता ना, इतना गहरा नहीं होता है कभी। हमारी हर चीज आज बहुत गहराई में है, आत्मा की गहराई में है, इसलिए दिल को चुभता है बात। वो चोट बना करके गहरी में जाता है। आप देखो कहीं पर भी हमें चोट लगता है, ताजा चोट लगता है, खून बह जाता है, पर दर्द नहीं होता है। कहते हैं अभी गर्म है चोट, राइट है। और वो चोट आपका जितना पुराना होता है ना, उसकी दर्द बढ़ती है। और साल बीत जाता है तो हर मौसम में आपको वो चोट बताता है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ऐसा होता है या नहीं होता है? आ? और जितना पुराना चोट होता है ना, उतनी गहरी जख्म होती है, गहरा दर्द होता है। भले जख्म ऊपर से दिखाई नहीं देता है, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार जख्म आपको बहुत दिख रहा है परंतु उसका दर्द नहीं होता है। कई बार जख्म नहीं दिखाई देता पर उसका दर्द बहुत सीवियर है। आप किसी को कहो यार मेरा दर्द है, तो कहेंगे आपको जख्म तो है ही नहीं, कुछ चोट है, दिखाई नहीं दे रहा है। कहते नहीं, आप नहीं समझ सकते, छोड़ो, कोई डॉक्टर होगा वही समझ सकता है। बस आप मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो, जो समझ सकता उसके पास ले चलो। ऐसे ही हम इस जन्म के दुखी हैं ऐसा नहीं है, हम इस जन्म के अशांत व्यक्ति हैं ऐसा नहीं है। अगर हम केवल मात्र इस जन्म के दुखी हैं, इस जन्म के अशांत है, आप ज्यादा परेशान कभी नहीं होंगे। ये ऊपर की चोट है आपकी। परंतु हमने ये दुख का, अशांति का, परेशानी का, प्यार का या कोई अन्य कमी, शक्ति की कमी, कोई भी चीज की कमी हमने कई जन्मों से कैरी फॉरवर्ड करके आए हैं आत्मा। वो दूसरी आत्मा से आप कभी फुलफिल नहीं कर सकते हो। आप देखो पिछले जन्मों, इस जन्म से अच्छे संबंधी पिछले जन्म में थे आपके माता पिता, इस जन्म से अच्छे थे। ऐसा नहीं कि इस जन्म में हमारे बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, पर उससे भी अधिक अच्छे थे माता पिता। आप चाहे फीमेल रहे हो, मेल रहे हो, पता नहीं ना पिछले जन्म में आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट मिला था, शरीर। वो उस जन्म में जो जीवन साथी, वो इस जन्म से ज्यादा विश्वास वाले होंगे। क्योंकि जैसे जैसे हमारा जन्म ज्यादा हो रहा है ना, डाउनफॉल है आत्मा की वैल्यूज। सुख, शांति, प्यार, पवित्रता, विश्वास, ये सब गिरावट में चल रही है। जैसे हम जन्म बदलते हैं तो गिरावट में, पर पिछले जन्म अच्छा था। पर अच्छा सब वैल्यूज इस जन्म के संबंधों में जो वैल्यूज है, वो पिछले जन्म के संबंधों में जो वैल्यूज है, दोनों की कंपैरिजन में पिछले जन्म के संबंधों की वैल्यूज ज्यादा श्रेष्ठ था।
जबकि आज भी देखो, जो बड़ा परिवार जिसका है, भाई बहनें हैं, माता पिता हैं, बड़े परिवार वाले हैं, आज भी कहते हैं आज एक आवाज दो तो मेरे लिए जान छिड़काने को तैयार है। परिवार में चाहे भाई है, बहन है, कोई भी है, हम उसका सहारा चलो नहीं लेते हैं, वो अलग चीज है, हमें भगवान मिला है इसलिए हम निराधार बनना चाहते हैं, परंतु वो उनकी तरफ से आज भी कमी नहीं छोड़ा है, परंतु पिछले जन्म में उससे ज्यादा गहरा था, तब भी आत्मा प्यासी आई है। क्लियर हुआ? तब भी आत्मा प्यासी आई है, और उससे पिछले जन्म में चले जाओ, 2 बर्थ पीछे चले गए, 3 बर्थ पीछे चले जाओ, 4 बर्थ पीछे चले जाओ, जितना आप पीछे जाएंगे ना वहां स्ट्रेंथ था उसमें, और जितना हम आगे आ रहे हैं स्ट्रेंथ डाउन, क्योंकि उतरती कला थी वो हमारी। तो हमें बचपन से ही कुछ खोज है, कुछ सवाल है, कुछ जवाब चाहते हैं, कुछ प्राप्ति करना चाहते हैं, सब कुछ है, परंतु फिर भी खालीपन है, क्योंकि अंदर से आत्मा खाली है। उस खाली स्थान को केवल मात्र शिव बाबा ही भर सकता है, आत्मा नहीं भर सकती है अभी। क्योंकि अगर आप मुझ आत्मा से एक्सपेक्ट करो, मैं भी उतरती कला में थी, बाबा को अगर मैं जीवन से हटा दूं तो मेरा भी उतरती की स्टेज है। अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं, आपकी भी वही स्टेज है, परंतु एक शिव बाबा ही है जो हमें चढ़ा सकता है, हम आत्माओं को भरपूर दे सकता है, हमें तृप्त कर सकता है, हमें संपन्न बना सकता है, हमें चढ़ा सकता है ना। 16 कला सर्वगुण जिसको हम मोटे तौर से लक्ष्य लेते हैं ना, प्रैक्टिकल में वो हमें बाबा दे सकता है। वो केवल इस जन्म में आपका जन्म जन्मांतर का चोट को भर देगा वो। इसको बाबा बड़े प्यार से कहते हैं, आपकी कई जन्मों की बीमारी को मैं ठीक करता हूं, मैं अविनाशी सर्जन हूं। ऐसे स्थूल शरीर की बीमारी नहीं, उसके लिए तो बाबा कहते हैं कलयुग की ड्राई फ्रूट से खाओ। स्थूल शरीर की बीमारी के लिए वो खाओ, वो तो छुट्टी उसने दिया हुआ है, परंतु हमारी आत्मा की जो ये बीमारी है ना, दुखी रहना, अशांत रहना, परेशान रहना, पीसलेस या प्यार या शक्तियां, केवल मात्र बाबा इसको भर सकता है। जब वो भर सकता है तो उसका भरने का एक बहुत सहज तरीका है, बहुत सहज तरीका है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वो कौन सा है? हा? योग के लिए भी वो सहज तरीका है, प्रैक्टिकल में सर्व संबंध और सर्व संबंधों का 100% प्यार, जो प्यार की जो पीक है ना, जिसके सामने बैठ जाओ, बोलने का भी मन ना करे। बोलना मतलब मन से, संकल्पों का भी आवश्यकता ना पड़े आपको, वही तो प्यार है ना। प्यार में अगर मुझे संकल्प करके उसको एक एक शब्दों से बताना पड़े, बाबा को तो शब्द संकल्प ही है, मुख की आवाज तो बाबा तक नहीं जाता, संकल्पों का आवाज जाता है। पर उस संकल्पों की आवाज से भी परे जाके उसके सामने बैठ गए, बस उसको मैं देखते रहूं, वो मेरे को देखता रहे, बस वो है मास्टर प्यार का सागर अवस्था। क्या आप सभी अपनी यात्रा को वहां तक ले चल सकते हो? ले चल सकते हो या दिक्कत है? हाँ, पक्का ले जा सकते हैं, दिक्कत नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से आप बताओ। ले जा सकते, अभी लेके चलना है, अभी पहुंचे नहीं है। हाँ हाँ, माइंड मेकअप करना पड़ रहा है ना, पढ़ना पड़ता है ना,
तो अब धीरे धीरे आप अपनी यात्रा को लेके चलना है वहां तक। भाई आपको पुरुषार्थ के लिए भी कुछ छोटे छोटे लक्ष्य चाहिए ना, तभी तो आप कर पाएंगे। नहीं तो हम बैठ जाते सोचते अच्छा आज मैं क्या करूं। छोटे छोटे पुरुषार्थ के लिए ये छोटे 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 माइलस्टोन्स है, इसको आप पार करते चले जाओ। आपको कभी भी, बाबा कहते ना, ब्राह्मण जीवन एंजॉय है, सुखदाई है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। वो तभी होगा जब ऐसे छोटे छोटे माइलस्टोन को आप पार करेंगे। तो आज मैं यही आप सभी से शुभ आशा रखूंगी, आपका अमर प्यार अमरनाथ के साथ रहे, शिव साजन के साथ रहें। आप सब उसकी सजनियां हैं। हाँ? जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो सजनी बनने में आपको देरी भी नहीं लगेगी और उसको बच्चा बनाने में भी देरी नहीं लगेगी। हाँ? वैसे भी जीवन में एक छोटा सा प्रश्न मैं आप लोगों से पूछती हूँ और जो बड़े बच्चे हैं वो जवाब देंगे, कोई भी। अच्छा, जीवन साथी किस लिए चाहिए? क्या यूज है? दिल की बातों को शेयर करने के लिए। हाँ जी, राइट। हल्कापन के लिए। और अच्छा, कोई गिरे या गलत मार्ग पर चले तो उनको निकाल के सही दिशा दे सके, संभाल सके, राइट। और कर्मों में, यार कर्मों में कभी कोई सहयोगी नहीं बन सकता है, प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, सुख दुख में साथ दे। हाँ, सुख दुख में साथ दे, ये हम बोल सकते हैं। और इमोशनली कनेक्शन हो, जब भी आप इमोशनली टूटते हो तो इमोशनली सपोर्ट कर सके, ठीक है। और किस लिए चाहिए पता नहीं। इधर ब्रह्म प्रकाश भाई, भाई प्रैक्टिकल आपको अनुभव करना पड़ेगा ना उसका। हाँ भाई, आवश्यकता क्यों है, उसका रोल क्या है मेरे लाइफ में। जो समझ सके मेरे को, इसलिए जीवन साथी चाहिए। अच्छा, आज के लाइफ में जो स्थूल में प्रैक्टिकल जो जीवन साथी हैं, क्या खुश रहने के लिए, ये तो आप भूल जाओ भाई, आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है कोई आपके कपड़े धो करके दे देवे। हाँ? हाँ? तो आजकल कोई ऐसा नहीं करके देंगे आपको। देखो, आज बहुत सारी बातें होती हैं, जब सच में वो जीवन साथी बन जाए ना, उनसे आप दिल की बात बिल्कुल ही नहीं शेयर कर सकते हो, पता है आपको। बाहर वालों से कर लेना फिर भी सहज है, घर वाली से शेयर करना सहज नहीं है। हाँ? और हम सोचते हैं कि हम मेरे सुख दुख में साथ देंगे, जब मौका देंगे आप तो आपको 10 बातें सुनाएंगे, आपने इस मौके पे भी ये नहीं किया, इस मौके पे भी ये नहीं किया, इस मौके पे भी ये नहीं किया, इस मौके पे भी नहीं ये किया। तो इसका मतलब ये आपका काम है, आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाया, एहसान जताएंगे ना। एक्चुअली जो समझना हम चाहते हैं ना, मेरा सुख दुख जो बांटना चाहते हैं ना, आप एक गहराई से चेक करो, बहुत गहराई से। शायद आज की मुरली में था, हाँ अभी गीत भी बजा था, दिल को सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया, मुरली में भी था।
आज मेरे को कोई समझने वाले चाहिए मुझे, परंतु मेरे को कोई समझने वाले चाहिए, तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपने आप को समझ सकते हो? उनका तो छोड़ दो। दूसरा व्यक्ति पहले मेरे को समझे, उससे पहले मैं पूछती हूँ, आप अपने आप को समझ सकते हो? हाँ? आप अपने आप को अच्छे से समझ सकते हो? कभी-कभी होता है, कभी-कभी नहीं होता है, राइट। हमारा मूड कब चेंज हो जाता है, हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मोटे तौर से तो समझते हैं, आंतरिक तौर से अभी भी नहीं समझते हैं। कई बार समझ नहीं आता, मैं हँसूँ, रोऊँ, कभी पता नहीं मुझे शांति चाहिए या खुशी चाहिए। हँस रहे और आँसू बहा रहे, वो कहते पता नहीं भाई खुशी के आँसू है। हम ऐसा कह के बात को कवर कर लेते हैं। अ? तो जब मैं अपने आप को समझने में ही पूरा समर्थ नहीं हो पाती हूँ, तो दूसरा मेरे को अच्छे से समझ सकेंगे, ये कैसे हम सोच सकेंगे? पता है समझना क्या होता है? जो आपकी डिमांड पूरा कर लेवे, वो आपको समझने वाला व्यक्ति नहीं होता है। जैसे आज कोई घर में छोटा बच्चा कहता है, मुझे आइसक्रीम खाना है। उसके माँ-बाप नहीं खरीद के देंगे, नहीं मेरे को खाना है। वो रोएगा, चिल्लाएगा, ज़िद करेगा। उनके बड़े नहीं देंगे। वो बच्चा कहेगा मेरे माँ-बाप मेरे को या मेरे बड़े मेरे को समझते ही नहीं है। जो मुझे चाहिए वो देते ही नहीं है। उसको समझना कहेंगे क्या? समझना उसको है कि भाई अभी सर्दी का मौसम है, खांसी है, बलगम हो रही है, बीमार हो जाएगा, बेचारा सफ़र करेगा, तकलीफ़ होगा उसको। इस टाइम पे उसको आइसक्रीम लेना ठीक नहीं है। हाँ, कोई गरम दूध या गरम कुछ और बना कर के दे दो या कोई ऐसी चीज़ दे दो, सर्दी को ये झेल सके, बीमार ना पड़े, इसको तकलीफ़ ना हो। वो ठंडा माँगे, आप गरम चीज़ें दे रहे हो, बिल्कुल अपोज़िट दे रहे हो। अब माँ-बाप उसको समझ रहे हैं या बच्चा माँ-बाप को समझ रहा है? वो सोचता है कि ये मेरे को नहीं समझते, दोनों में फ़र्क पड़ गया ना, यही हमारा बाबा के साथ है। बाबा आपका हर पल समझता है। ऐसा कभी नहीं सोचना, शायद बाबा भी मेरे को नहीं समझता है। हर पल समझता है, हो सकता है आपने जो माँगा वो नहीं देगा आपको। परंतु जो आपको आवश्यकता है वो जानता है, वो आपको देगा। लोग तो ऐसे ही मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेजेस में डालते हैं, मैंने भगवान से ये माँगा था पर उसने ये दिया, ये माँगा था, ऐसे कुछ-कुछ कोटेशंस आता है, पर अच्छी चीज़ें आती हैं, तो वो अभी मेरे को ऐसा शब्द याद नहीं रहता है। तो इसलिए मुझे जो चाहिए ना, मुझे जो सुख, शांति, प्यार, आनंद, शक्ति देने का तरीका जो मेरे जैसे हर जन्म में मैं कहीं न कहीं अशांत रह कर के दूसरे जन्म में भी अशांत रही हूँ। हर जन्म में मैं दुखी रही हूँ और अगले जन्म में भी मैं दुखी रह जाऊँगी। उसको 100% मिटाना है, तो वो जिस तरीके से वो देना चाह रहा है ना, हमें उस तरीके से लेना है। उसके लिए आप अपना माइंड और अपना हार्ट ओपन करना बस। आपको भी नहीं पता चलता है कब आपके अंदर संतुष्टता आ गया, कब आपके जीवन आनंद से भर गया, मस्त जीवन बन गया, आपका भटकन कब छूट गया पता ही नहीं चला, क्योंकि आपने जिस पर विश्वास किया ना, जिस पर आपने अपना सिर रखा, जिसके कंधे पर, वो समर्थ, सर्वसमर्थ है। उस पर इतना तो विश्वास कर लो, है वो सर्वसमर्थ है। सिर्फ समर्थ नहीं, वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, सर्वशक्तिवान है। उसको इस दुनिया के कोई भी नियम, कायदे, कानून, बंधन नहीं बांध सकता है उसको। वो उससे भी परे है। चाहे दुनिया उसको असंभव के है,
पर आपका प्यार और विश्वास उस पर अटूट होगा ना, वो असंभव कार्य उसके लिए चुटकी भर में हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए असंभव है, क्योंकि आप इस दुनिया के नियमों में बंधे हुए हो। आप ऐसे उड़ कर के दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, वो तो जा सकता है, वो तो जा सकता है ना। परंतु उसके लिए जो बेसिक जो चीज़ आपको देनी पड़ेगी ना, वो आप देते रहना बस। वो क्या करेगा वो आप मत सोचना, आपको जो करना है बस उतना पर ही आप काम करना। उसके काम पे हमें कभी सोचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही करेगा। आपका सर्व संबंध और दिल का प्यार, प्यार ऐसे हो बस उसके सामने बैठ जाओ, सब कुछ भूल जाओ, वो और मैं, तीसरा कोई बीच में नहीं। ओम शांति। जितना हमारी जो आत्मिक स्थिति का आपको बताया था ना अभ्यास करने के लिए, जो आत्मा में एक लाइट हूँ, मेरी जो चारों तरफ की जो औरा है, 7 गुण मेरी औरा है। इस अवस्था में आप जितना सारा दिन रहोगे, ये सारा दिन अवस्था में रह करके आप कर्म करेंगे ना, फिर आपकी बैठते अशरीरी अवस्था आती है। फिर आपको अशरीरी होने का ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, परंतु आपको ये देही अभिमानी स्थिति जो आत्मिक स्थिति है उसको पहले परिपक्व करना है। आप योग में बैठे एकदम शरीर से डिटैच, जैसे मैं आत्मा परम धाम में बाबा के सम्मुख, बस ये सारी चीजें ना आपके मन के बहुत सारी बातों को 1 सेकेंड में, जितना आपको देर कंप्यूटर में लगता है डिलीट करने में, एक बटन दबाने की देर ये सब डिलीट हो जाता है, पूरा फाइल उड़ जाता है। तो उतना ही देर हमारी सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड में डिलीट करने में लगेगा। फिर इतना युद्ध नहीं करना पड़ेगा संकल्पों से मिटाने करने में। क्योंकि इसका ना बार बार हमारा अभ्यास से ही अवस्था आती है, तो आपको एक छोटे छोटे अभ्यास को लेकर के चलना, उसको परिपक्व बनाओ अपने अंदर। चाहे वो आत्मिक स्थिति का अभ्यास है, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास है, अशरीरी पने का अभ्यास है, विदेही स्थिति का अभ्यास है, या बाबा के कोई भी एक स्वमान आपका एक माइलस्टोन बन सकता है, पर उसमें परफेक्शन लाना है। टोक बजा करके उसको इतनी मजबूत करो, बाहर की हलचल उससे आपको दूर ना करे, वहां तक आपको पार हो जाना चाहिए। पहले एक मार्क को क्लियर करेंगे तभी तो दूसरे पे आप जा सकते हो। अगर उसको क्लियर नहीं किया, आप एक दिन एक किया, 2 दिन दूसरा किया, तो जो आपने किया उसको भी मिटा देता है वो। एक को पहले टोक बजा के मजबूत करना, मजबूती तभी तो पकड़ती है ना। ऊपर के लेवल में आपने किया तो तूफान आते वो गिर जाएगा, जितना आपने ऊपर की लेवल में एफर्ट किया वो भी एक समान हो जाता है आपका। तो इसलिए हमें उसको टोक बजा करके जितना आपकी हो सकता है, किसी का आधा घंटे में मजबूती आ जाए, किसी का 6 महीने भी लग जाए, पर आपके ऊपर है कि आप कितने समय में उसको मजबूती लाते हो। आधा घंटे में तो मजबूती आना मुश्किल है, क्योंकि हमारे कई जन्मों के संस्कार होते हैं। संस्कार ना अचानक खुलते हैं। आधा घंटे में तो बहुत अच्छा लगता है, पर टाइम लगता है इसमें। इसलिए मैं कई बार दादियों को देखती थी बचपन में, दादियाँ क्या करते थे, कहीं पर भी हैं, मैं हमेशा देखा है दादियों के मुख से इतना बाबा 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 निकलता था। हमारे सामने दादियाँ बैठते थे योग कराने के लिए, जैसे हम बहनें अभी बैठते हैं ना, पहले दादियाँ बैठा करते थे योग कराने, और पीछे बाबा का चित्र,
हम दोनों को देखने के बाद कई बार माया से लड़ते हैं। माना ये स्थूल नेत्र उनको देखने के बाद भी, दादियों को और उनको। और दादियाँ जैसे बैठ के योग कराते थे, अभी तो बहुत सारे चित्र हो गए, आप पीछे भी लगा रहे हो, आगे भी लगा रहे हो। पहले इतना चित्र नहीं होता था, प्रिंटिंग ही कम हुआ करता था। पीछे हमारा कोई ऐसा खास चित्र नहीं होता था। कई बार मैं मुड़ के भी देखती थी, दादियाँ क्या देख रही हैं पीछे? शिव बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, किसको देख रही हैं? उसके बाद भी दादियों का इतना योग और इतना वाइब्रेशन हमें मिल रहा है, इतनी अनुभूतियाँ हो रही हैं। इसका मतलब दादियों ने अपने आप को इतना टोक बजा के अंदर घुसा दिया है वो बात, कि चाहे वो चित्र सामने हो ना हो, उनके अंदर वो बस गए। तो ऐसे हमें बसाना पड़ेगा वो स्टेज को। तो तब जो है उसको कहते फिर परिपक्वता। जैसे आज भी मुरली में, बाबा की मुरली में था, सुबह की मुरली में ये पॉइंट सुनाया भी था। जैसे दादियों का नाम लिया, हम लोग हॉलीडेज में ना वहाँ पर योग भवन पहले से ही है, हमारी दादी के टाइम से ही दादी ने ही बनवाया। जैसे बाबा ने रात को दिखाया, वैसे हमारी जो हृदय पुष्पा दादी थी वो ट्रांस मैसेंजर भी थी, तो संदेशी थी। और हृदय पुष्पा दादी अपना अनुभव सुनाया करते थे। एक बार जैसे 69 में जब बाबा अव्यक्त हुए, तो बाबा जैसे हर एक को मौका दिया था, ऐसा नहीं कि सीधा गुलजार दादी के तन में आ गए। तो संतरी दादी के तन में भी आए, संदेशी दादी के तन में भी आए। एक बार हृदय पुष्पा दादी ने कहा मैं जानबूझ के बॉडी कॉन्शियस में बैठी कि ताकि बाबा ना आए, क्योंकि बाबा को रिसीव करना बहुत बड़ा पावर है, सर्वशक्तिवान को रिसीव करना भी इतना इजी नहीं है। तो फिर भी बाबा एक बार दादी के तन में आए थे, हृदय पुष्पा दादी के तन में। परंतु हृदय पुष्पा दादी जी भी संदेशी थे, तो हर वीरवार को संदेश लाते थे, सुनाते थे, अमृत भी पिलाते थे। हम लोग हॉलीडेज में अक्सर करके जैसे बच्चे नानी और कहीं गांव नानियों के घर जाया करते थे, मामा के घर जाते थे। तो लौकिक में तो कहीं बेचते नहीं थे, लौकिक फादर कन्या होने के नाते से योग भवन जाना हो तो छुट्टी मिलती थी, चाहे 1 महीने की छुट्टी, 1.5 महीने की छुट्टी, जो भी छुट्टियां होती थी वहाँ पर ही हम लोग अक्सर बिताते थे। और ऐसे कई बच्चे भी वहाँ पर हॉलीडेज में इकट्ठे होते थे। सारा दिन कर्मणा सेवा होती थी और पूरा अटेंशन रखवाते थे दादी। और रात को हम लोग बैठते थे योग भवन में। अच्छे से सीन याद है, रात्रि को बैठ के सभी के साथ, क्योंकि वो तो बड़ा रिट्रीट सेंटर था, भाई लोग भी थे, बहनें भी थे। उस समय दादी पूछा करते थे कि आज सारे दिन में आप लोगों ने क्या क्या दिनचर्या की। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा दादियों से पूछते थे, ऐसे हृदय पुष्पा दादी जी भी पूछते थे कि सारा दिन आप लोगों ने क्या किया। अपना जो दिनचर्या का चार्ट अभी हम गुप्त रूप में बाबा के सामने लिख करके डायरी में रख देते हैं या कागज में लिख के रख देते, उस बिना नाम के उस बॉक्स में डाल देते हैं। चलो आज के समय के अनुकूल ठीक है, जैसा भी सिस्टम बना हुआ है। और उस समय दादी पूछती थी एक एक बात। और जब चैतन्य में दादी पूछे तो किसी की हिम्मत भी नहीं होता है दादियों के सामने हम कोई बात को घुमा करके बोले या झूठ बोले। मैं नहीं समझती हूँ दादियों के सामने कोई ऐसे झूठ बोल देवे, उस समय तो नहीं बोलते थे जहाँ तक मैं समझती हूँ। और दादी पूछते थे आपस में कोई लड़ाई हुई, कोई तेरा मेरा हुआ, कोई इधर उधर मन भटका, किसी की याद आई, या कोई ऐसा विक्रम हुआ आपसे, झरमुई झंगमुई किया, या सारा दिन 8 घंटे का चार्ट रहा आपका। कर्मणा योग में भी ऐसे ज़रूरी नहीं कि बैठक योग हो। अच्छा मुरली कितने बार पढ़े, सभा के बीच में उत्तर देना होता था। तो उसकी फ़ायदा मैंने अपने जीवन में देखा है। जब हमें शुरू से ही आदत दादी ओपनली करना शुरू की है ना, इससे क्या हुआ अंदर से उसी समय अटेंशन हो गया कि नहीं हमें सुनाना है तो अच्छा करना पड़ेगा। चलो दिखावा मात्र ही सुनाना है तो अच्छा करना पड़ेगा। वो एक डर, जो छोटी सी उन्नति का डर जो था, तो वो चीज़ें जो है दिल को खोल दिया।
तो इसलिए हमें खोलने में कभी घबराना नहीं है। अगर क्योंकि आपको अपने पुरुषार्थ पर, अपने कर्म पर विश्वास रखना, बाकी और किसी की कुछ कहने पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इससे आपकी उन्नति होगी। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, ज्ञान का मंथन चाहिए, ज्ञान के कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। हमारे को क्यों नहीं, फुल स्टॉप लगाने का मतलब ब्रेक लगना, जैसे गाड़ी का ब्रेक लगा, फुल स्टॉप लगा, तो इसका मतलब है हमें ज्ञान इमर्ज रूप में होना चाहिए। इसके लिए ना जितना हमारा मुरली याद रहता है और मनन चिंतन चलता है, प्रैक्टिकल में आपका सहज फुल स्टॉप लग जाता है। कई बार हम सभी के साथ भी ऐसा होता है कि भाई मैंने तो इनको दोनों को बोला था, आज क्या मुरली सुना, बहुत अच्छी पॉइंट थी, कुछ सुनाया था बाबा ने, अभी याद नहीं आ रही है। मैंने सुना भी और हमें भी कंफर्म है कि हमने सुना हुआ है, इन्होंने सुना हुआ है, पर याद नहीं आई। क्या कहा देवाशीष भाई बाबा ने? वो तो बहुत कुछ के रोज ना कहता है। हाँ 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 हाँ, उनका ख्याल भी बाबा रखता है, पुचकार भी करता है उनको। हम्म हम्म हम्म। चलो भाई, देवाशीष भाई के लिए ताली बजा दो। अचानक के पेपर में पास हो गए। अच्छा, सच्चाई से बताओ किस किस को याद था पॉइंट्स? आपको याद? 3 लोगों को याद था। हाँ, क्रिमिनल लाइन नहीं रखनी। हाँ हाँ, श्रीमत पर चलना, निंदा नहीं करनी है, में परिवर्तन करना है, यही समर्पणता है। हाँ, यही सरेंडर है। लौकिकता में अलौकिकता लाना, यही सरेंडर है। वरना हमें मुरली के पॉइंट्स, ज्ञान के रतन इमर्ज रूप में रहे। तिजोरी में बंद नहीं करो, ये बंद करने के लिए नहीं है। तो फिर आपको फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाएगा। और कुछ? हाँ जी। नहीं, देखो, आपको प्रैक्टिकल व्यवहार में रिकलेक्ट करके, अगर आपके पास एक फाइल बन गया है, उस पे कारोबार करना है, वो करो, अलग चीज है, वो तो करो। परंतु इन जनरली जैसे फुल स्टॉप लगाने का मतलब है आपको कोई चीज संशय कर रहा है, बेचैन कर रहा है, मन अशांत हो रहा है उससे, उससे तो आपको फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा ना। अभी आपको आपके सीनियर ने कोई ड्यूटी दिया हुआ, आप फुल स्टॉप लगा के आ जाओ, आप नौकरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको रिमाइंडर में होना चाहिए ना, मेरा ये ड्यूटी है, मुझे करना है, ये कल आकर के मुझे ये सारा काम करना है। फुल स्टॉप का मतलब वो नहीं होता है। हम्म 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 हम्म। नहीं, अशरीरी, अशरीरी में ये सारी चिंतन नहीं होता है। अशरीरी मतलब बिल्कुल शरीर से डिटैच हो गए, आप दूसरे लोक में पहुंच गए।
ये सब आत्मिक स्थिति में हो सकता है जो आपने कहा, परंतु अशरीरी में आप दूसरे लोक में प्रवेश कर गए। गुलजार दादी जब अशरीरी होती थी तभी तो बाबा आता था, उसको अशरीरी अवस्था नहीं कहेंगे। आप एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर लिया है और आप बाबा के लोक में पहुंच गए हो। आपका श्रेष्ठ स्वमान में स्वरूप बन गए, वो चिंतन भी करना नहीं पड़ता है, वो स्वरूप बन जाता है, वो अथॉरिटी आप में आता है, वो पावर आपके अंदर आता है, वो ऊंची अवस्था है। पर पहला दरवाज़ा अशरीरी है उसका, वो दरवाज़ा खोल के फिर आप अंदर जा सकते हो। अशरीरी अवस्था नहीं है, मतलब बार बार आप दरवाजे पे जा रहे हो, वापस आ रहे हो, जा रहे हो, वापस आ रहे हो। पास्ट का जो थॉट्स, हमारी आदत जो पड़ी हुई है, मना हम उस अवस्था को टच करके भाग आए, टच करके भाग आए, टच करके भाग आए। ऐसा नहीं कि आप बने भी नहीं हो, बन रहे हो, बस हाथ लगा के वापस लौट रहे हो। वहां टिकने का प्रयास करना, उसके लिए आपका ब्रेक पावरफुल चाहिए थॉट्स का। हाँ जी। हम्म। नहीं, बाबा चाहता है तो हर चीज आसान है। देखो, एक छोटे सा अनुभव है। जब हम लोग ज्ञान में चले थे ना, शायद हम लोगों ने पुरुषार्थ नहीं किया, सच में नहीं किया, और उंगली पकड़ के उसी नहीं कराया। कुछ सालों तक तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं इस धरती पर हूँ, वही उड़ाता रहा गोद में बिठा करके। फिर एक वक्त आया, उसने थोड़ा सा गोदी से निकाल के फर्श पे खड़ा कर दिया, तब मुझे पता चला पुरुषार्थ क्या होता है। जो इतनी आसानी से आपको हर चीज मिल रहा था ना, हर बात पर आपको मेहनत, हर बार पर आपको जोर पड़ रहा है। अब वो कहता है आप चलो, कब तक मैं गोद में बिठा के चलूंगा, बड़े हो रहे हो आप। ऐसे इसको ना दूसरे, जैसे आजकल के ज़माने के हिसाब से आपको उत्तर चाहिए ना, तो जैसे कोई कंपनी है, कोई नई प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में लॉन्च करते हैं। आपको पहले पहले ऐसा ज़माना था, घर घर आकर के वो प्रोडक्ट जो होता था घर में फ्री दे करके जाते थे, आप यूज़ करो करके। पहले वो आदत डालते आपको, जब आपको सूट कर गया, वो अच्छा लगने लगा, तो वो कहते अब खरीदो। ऐसे पहले बाबा हमें अपने आप से ही सब कुछ, आपको पता भी नहीं चला आप चले कैसे ज्ञान में, आपको तो उड़ा रहा है वो, आपको ऐसा लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ, नहीं वो ही उड़ा रहा है। फिर वो कहेगा अच्छा अभी अपने आप से भी तो करो। ऐसे बाबा करे, इसलिए तो बाबा ने कहा ना, मैंने तो ठेका लिया हुआ है, आप करो ये नहीं करो, आपको बनना ही है। ऐसे थोड़ी बाबा अथॉरिटी से कहता है, परंतु हम करेंगे तो भाग्य हमारा, अगर नहीं करते हैं तो वो बना करके ले जाएगा, पर उसके लिए जो नुकसान होगा वो आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। अगर बच्चा 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, वो तब भी कहता है मैं माँ के गोद से नीचे नहीं उतरूंगा, माँ गोद में लेकर के मुझे चले, जैसे कि 1 साल के बच्चे को चला रही हैं। तो माँ भी तो थक जाएगी ना कि बेटा चलो तो सिर्फ 15 साल तक मैं गोद में लेके चलूंगा आपको, अपने पाँव से तो चलो, अपने पाँव को मजबूत तो करो। भले आपके पाँव को मालिश कर देंगे, पर आपको चलना ज़रूर सिखाएंगे। ऐसे हमारे यहाँ पर माँ बाप भी